तो फाइनली अभी जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो एनएसपी सीएएसएस कटअप लिस्ट है ना, उसको यहाँ पे 26 के लिए लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाई जाती है, जिसके माध्यम से अगर आप किसी भी स्टेट से आते हैं और आपने इंटर पास किया हुआ है और कहीं ना कहीं आपके बोर्ड के द्वारा जो एनएसपी कटअप लिस्ट होता है सीएसएस के लिए वो जारी किया गया है, उसमें लिस्ट में नाम है, तो समझिए कि आपको जो है अच्छे खासे स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो 12,000 रुपये जो है पर एनम, यानी कि 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, तो समझिए कि आपको जो है 36,000 मिलता है। अगर मान लीजिए आप कोई इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं जो कि 5 साल का होता है, तो उसमें कुछ साल तक आपको जो है 12,000, कुछ साल तक यहाँ पे समझिए कि 20,000 रुपये तक जो है पर एनम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अच्छा खासा जो है स्कॉलरशिप मिलती है। और इसका जो लिस्ट है ना, बिहार सरकार का जो बिहार बोर्ड है, इंटर पास करने वाले जो भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले हैं, लड़का है या फिर लड़की है, तो उनका जो लिस्ट है ना सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले लिस्ट में आपको नाम चेक करना है। अगर इस लिस्ट में नाम होगा तो समझिए कि आपको जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ये पैसे आपको मिलेंगे। इसका जो फॉर्म है ना पूरी तरह से ऑनलाइन भर सकते हैं, उसकी भी जानकारी हम बताएंगे, कहाँ से फॉर्म भरने का लिंक मिलेगा और कैसे जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं, उसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो है लिस्ट में नाम चेक करना है और आपको पता करना है कि आपका जो लिस्ट में नाम है कि नहीं है। ये वाला वेबसाइट है जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करनी है उसकी भी जानकारी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले लिस्ट में आपको नाम चेक करना है। उसके लिए सर्च करना है, यहाँ पे देखेंगे umeshtalk.co.in, ठीक है। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से देखेंगे, तो umeshtalk.co.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्कॉलरशिप अपडेट का एक बटन आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखेंगे तो बिहार एनएसपी सीएसएस स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुका है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए जारी हुआ है। आपको बता दें कि अलग अलग जो स्टेट है ना उनके बोर्ड के द्वारा भी जारी की जाती है, लेकिन हम बेसिकली बिहार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है लिस्ट में नाम चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर्ट्स के लिए अलग लिंक यहाँ पे जारी हुआ है, कॉमर्स के लिए अलग और साइंस के लिए अलग। यहाँ पे देखेंगे आर्ट्स का है, साइंस का है और एक कॉमर्स का है। तो आप जिस भी स्ट्रीम से अपना इंटरमीडिएट पास किए थे उस पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड करके अपना जो नेम है ना इसमें आपको सर्च करना है। देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जूम करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी रोल कोड रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपका जो भी पासिंग ईयर है, देखिए 2026 का लिस्ट है। और यहाँ पे नेम, डीओबी, फादर का नेम, जेंडर, कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप्ड है कि नहीं है। फैकल्टी में आपको कॉमर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल 500 नंबर का आपका एग्जाम्स हुआ था, जिसमें से 480 इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। तो इनका जो है 96% है, तो इनका यहाँ पे नेम है। और सबसे नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मिनिमम जो है कितने परसेंट पे सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे 68% पे कॉमर्स में मिनिमम सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो इतने परसेंट से अधिक आपका नंबर है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सेलेक्ट हो गए होंगे। एक बार अपना जो भी यहाँ पे रोल कोड रोल नंबर होता है उसको डालकर या फिर नाम डालकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे Ctrl+F करेंगे और अपना जो भी नेम है यहाँ पे लिखेंगे, या फिर अपना जो भी रोल कोड नंबर रोल नंबर है उसको भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं अनूप, तो जितने भी अनूप नाम के होंगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से अपना डेटा को एक बार वेरीफाई कर लेंगे रोल कोड रोल नंबर से। अगर आपका नाम है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है साइंस का है, इसको भी यहाँ पे क्लिक करके एक बार चेक कर लेंगे। अगर साइंस से आपने दिया हुआ है तो इसमें भी कटअप आपको दिखाना चाहेंगे, तो नीचे चल के आपको दिखा देते हैं, ठीक है, कितना परसेंट पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। देखिए यहाँ पे 4332 पेजेज हैं, कोई छोटा मोटा पीडीएफ नहीं है, बहुत समय भी लगता है खुलने में भाई, तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आर्ट्स का भी आपको देखने को मिलेगा, इसको भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो समझिए कि आपका जो है 63-64% से अधिक होगा तो कहीं ना कहीं आपका लिस्ट में नाम आया होगा, लेकिन ऐसे जो है अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा संभव नहीं है। तो एक बार अपना जो लिस्ट में नाम है ना उसको चेक कर लीजिएगा, अपना जो भी रोल कोड रोल नंबर है उसको डालकर। देखिए यहाँ पे 94%, 93%, फिर नीचे आएंगे तो और भी आपको कम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो स्कॉलरशिप कितना मिलेगा। देखिए इसको लेकर जो है सरकार के द्वारा इसका जो एक गाइडलाइन है उसको जारी की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि आपको जो कितना स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, देखिए बताया गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन जो है लेवल के कोर्सेज कर रहे हैं तो आपका जो है 3 साल में 12,000 रुपये जो है पर एनम आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ना, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का। अगर यहाँ पे आप पीजी कर रहे हैं
तो आपको जो है 20,000 रुपया पर एनम यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उसमें बताया गया है कि अगर 5 साल का इंटीग्रेटेड है तो उसमें समझिए कि आपका जो है 4th एंड 5th ईयर का 20,000 यहाँ पे पर एनम देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं जिसमें मान लीजिए आप बीटेक हो गया, ठीक है, बीई हो गया, या फिर समझिए कि इस प्रकार के जो कोर्सेज होते हैं उस पर 12,000 रुपये जो है पर एनम आपको 1st एंड 2nd एंड 3rd ईयर के लिए देखने को मिलेगा। और बताया गया है कि आपका जो है 4th ईयर में आपको समझिए कि 20,000 तक यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो है बेनिफिट हो गया। तो अगर आप मान लीजिए इंटरमीडिएट पास कर लिए हुए हैं और कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको जो है 36,000, ठीक है, पीजी कर रहे हैं तो जैसे 2 साल का आपका पीजी होता है तो यहाँ पे 20,000 करके आपको मिलेगा, तो आपका हो गया 40,000। अगर मान लीजिए टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो आपको जो 12,000 रुपया आपको 1st 2nd एंड 3rd ईयर के लिए और 4th ईयर के लिए आपको 20,000 मिलेगा। तो इस तरह से बांटते हैं 36 और समझिए कि 20 यहाँ पे 56,000 तक आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस प्रकार के कोर्सेज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका लिस्ट में नाम आया हुआ है तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं, उसके भी यहाँ पे आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए यहीं पे आपको लिंक देखने को मिलेगा, जैसे कि आप umeshtalk.co.in पे आएंगे तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट सबसे पहले चेक कर लेंगे और यहीं पे देखेंगे तो आपको जो अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे जो एनएसपी का ऑफिशियल पोर्टल है ना यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है कि फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको OTR करना होता है। तो OTR अभी नहीं किए हुए हैं तो यहाँ से क्लिक करके अपना जो भी OTR है उसको कर लीजिएगा। OTR कैसे करना है अगर आपको पता नहीं है तो ये वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने सभी जानकारी बताया हुआ है किस तरह से OTR को कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। OTR करने के बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म भरना है, लेकिन उसको पहले समझ लीजिए कि फॉर्म फिलअप हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एनएसपी पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका फॉर्म अभी शुरू हुआ है कि नहीं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक बटन आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम देख रहे हैं ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, जिसको CSS मेरिट बेस्ड स्कीम बोला जाता है, जिसके माध्यम से अगर आपका लिस्ट में नाम आया हुआ है ना तो यहीं से इसी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप होगा। लेकिन अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू नहीं हुआ है, बहुत ही जल्द ये शुरू हो सकता है 2 से 4 दिन में शुरू हो जाएगा। तो आपको बताएंगे आप बिहार से हैं और इस लिस्ट में आपका नाम आया हुआ है जो बिहार बोर्ड के द्वारा एनएसपी कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है, तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बता दिया हुआ है। बाकी कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया है तो फिर यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है, जो कि यहाँ पे बताया जाता है। आपका जो फैमिली इनकम होगा वो 4.5 लाख पर एनम से कम होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। और बाकी जो ग्रेजुएशन या फिर पीजी वाले कोर्सेज होते हैं वो कर रहे हैं ना, जो समझिए कि अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप के तहत ये बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं फॉर्म भरना लेकर आ जाऊंगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। बाकी आपका लिस्ट में नाम आया हुआ है तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मेरा लिस्ट में नाम आ गया है। चेक नहीं हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मेल पे इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, मेल भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।